बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एवरीबॉडी, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं एक आज नए टोटके के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ। आज का जो मेरा टोटका है वो बड़ी एक ये समझें कि पूरे जिस्म की सबसे प्यारी चीज़ जो है उस पर मैंने बना रहा हूँ। वो क्या है? वो है आँखें। आँखें हैं तो सब कुछ, दुनिया आपकी रोशन। आँखें नहीं है तो आपके लिए दुनिया कुछ भी नहीं है, पता ही नहीं है। उनसे पूछें जो इस नेमत से यानी अल्लाह पाक ने उनको ये इस नेमत से महरूम किया है। अल्लाह पाक हर एक को इस नेमत से मैं तो यही कह सकता हूँ कि इस परेशानी मुसीबत से अल्लाह पाक बचा के रखे और ये नेमत हमें अता ही किए रखे जब तक हमारी ज़िंदगी है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत सारे इस पर आपने टोटके सुने होंगे, बनाए होंगे, देखे होंगे। मैं भी आपको थोड़ा सा एक टोटका सा बताता हूँ। ये बड़ा इजी टोटका है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन इतना नहीं मसला है। ये है कि आँखों में, इसमें बहुत सारे आँखों में जाले आ जाना, रोज़ बरोज़ नज़र कम होती जाना। यानी आपने एक चश्मा लिया, फिर दूसरे चश्मे पे आ गए, कुछ माह बाद तीसरे पे आ गए, यानी आहिस्ता आहिस्ता आपकी नज़र जा रही है। तो मैं ये कहता हूँ कि काइंडली वो जो इस बीमारी में मुब्तला हैं तो इस टोटके को आजमाएं, कोशिश करें। शिफा मिन जानिब अल्लाह है। ये मेरा चैनल है फ्री टोटका ट्रायर के नाम से। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह जो अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊंगा वो आप तक पहुंचेगी। मैं ये अक्सर कहता हूं अपनी वीडियो में कि मैं सुनी सुनाई बात पर यकीन नहीं रखता हूँ, उस बात पर यकीन रखता हूँ जो किसी ने टोटका आजमाया है और उसको फ़ायदा हुआ है, तो फिर उस टोटके को मैं आगे लेके आता हूँ। वगरना टोटके तो बहुत सारे हैं, आप बैठ जाए नेट पे सर्च करना शुरू कर दें तो लाइन लगी होती है। तो असल बात की तरफ आता हूँ। बात यह है कि इससे मैं ये नहीं कह सकता कि ऐनक उतर जाए। मैंने खुद ऐनक पहनी हुई है, नज़र का थोड़ा सा मसला है, तो लापरवाही थी। अब बात यह है कि कोशिश करें, लेकिन एक लिमिट तक जाके रुक सकती है आपकी नज़र, मज़ीद आपकी नज़र कम नहीं होगी। ये बड़ी बात होती है, कभी 1 नंबर, कभी 1.5, कभी 2, कभी 2.5, कभी 3, यानी ये नज़र आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रही है। तो अब करना क्या है, आपने इसमें लेना क्या क्या चीज़ें हैं। देसी घी आपको ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा आपके पास क्या कहते हैं इसको, देसी अंडे होने चाहिए 2 अदद, ठीक है। अब मैं आपको तरतीब से बताता जाता हूँ, आप उन्हें उस तरह करना है। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि एक साफ शफाफ फ्राई पैन लेना है, ठीक है। उसमें लेकर देसी घी के 2 अदद चम्मच उसमें डाल दें, देसी घी के, डालडा नहीं, कोई और ऐसा तेल नहीं। देसी घी के 2 चम्मच डाले आपने फ्राई पैन में। तो उन्हें हल्का, उस तेल को जो है ना आपने हल्का सा गर्म करना है, हल्की आंच पर हल्का सा गर्म किया। उसके अंदर जिस तरह आप घरों में माएँ बहनें हमारी बनाती हैं, अंडा आमलेट बनाती है या अंडा फ्राई करके देती हैं, हाफ फ्राई या पूरा फ्राई, जिस तरह भी से, वही तरीका है, वही प्रोसीजर है। उसमें आपने 2 देसी अंडों की जर्दी डालनी है, सफ़ेदी नहीं डालनी। यानी इस तरीके से आप अंडे को ऊपर से हल्का सा सुराख करके उसको किसी कप शप में या किसी बावल में के ऊपर से उंडेल दें। जैसे ही उंडेलेंगे तो सफ़ेदी उसके अंदर से निकलना शुरू हो जाएगी, सर्दी बच जाएगी। या मिसाल के तौर पर आपने तोड़ के उसमें बावल में डाला तो उसमें से आप आराम से चम्मच से आप उसको जर्दी को उठा लें। 2 जर्दियाँ आपने उठा ली और सफ़ेदी हरगिज़ नहीं डालनी, ठीक है। उसके बाद एक तीसरी चीज़, खालिस शहद, छोटी मक्खी का शहद अगर हो तो ज़बरदस्त ज़बरदस्त, 2 छोटी चम्मच शहद की। ये चूल्हे पर ही सारा काम हो रहा है। चूल्हे पर आपने फ्राई पैन में क्या किया कि 2 देसी घी के चम्मच डाले,
2 अंडे की जर्दी डाल दी और 2 छोटी चम्मच शहद की, मक्खी का जो शहद है वो डाल दें। चौथी चीज़ जो है वो हर घर में तकरीबन मौजूद है, इसबगोल का छिलका, 2 छोटी चम्मच इसबगोल का छिलका भी डाल दें बीच में, साथ उसको भूनते रहें। ठीक है, यानी आपने डाला, मिक्स करते रहें, पहली चीज़ डाली, फिर दूसरी डाली, फिर तीसरी डाली, तो ये मिक्स करते रहें और 10 मिनट तक, 8 से 10 मिनट तक हल्की आंच पर आपने इसको पकाते रहना है। जब ये पक जाए, सामने महसूस हो जाता है, पता चल जाता है, तेज़ चूल्हा नहीं करना, हल्की आंच करनी है। जब ये पक जाए तो आप उसको उतार लें चूल्हे से। अब उसको, ये तो आपने बनाने का तरीका बताया, अब उसको लेने का तरीका क्या है, उसको खाने का क्या तरीका है, इसको दुआ के तौर पर कैसे करना है। तो आपने सुबह सुबह नहार मुँह हर रोज़ उसमें से 1 चम्मच ले लेनी है, यानी जो आपने 2 अंडों की जर्दी, इसबगोल का छिलका, शहद और देसी घी जो आपने डाला था, यानी उसका एक हलवा सा बन गया है। ठीक है, उसमें से 1 छोटी चम्मच, छोटी टीस्पून वो आपने ले लेनी है और उसको आपने इस्तेमाल करना है। सुबह लें, ठीक है, और शाम लें, 2 टाइम ले लें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से इसमें, बल्कि आप ऐसा करें, ये मेरा आपको मशवरा है, आप सुबह मॉर्निंग टाइम में 1 चम्मच निहार मुँह ले लें, शाम को ना लें, सुबह के वक्त ले लें। इसको इस्तेमाल करें, ये तकरीबन 4-5 दिन में ख़त्म हो जाएगा। फिर आप इस तरह एक बना लें। अब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरी नज़र में बेहतरी आ रही है, नहीं आ रही है। ये जेले जो आँखों के अंदर चाले से बन रहे हैं, ये ख़त्म हो रहे हैं, आँखों की रेडनेस ख़त्म हो रही है, ख़ारिश ख़त्म हो रही है, कभी आँख को पूरा नज़र आता है, कभी कम नज़र आता है, कभी निसफ नज़र आता है। तो इन चीज़ों से इंशाअल्लाह मेरे रब ने चाहा तो चंद दिन के अंदर अंदर कि आपकी नज़र जो है वो टिक जाएगी, रुक जाएगी एक मकाम पर, यानी मज़ीद उससे कमज़ोरी जो हो रही है उससे जान छूट जाएगी। बार बार चश्मा चेंज नहीं करना पड़ेगा। ये मैं नहीं कहता हूँ कि चश्मा उतर जाएगा, ये नामुमकिन सी बात है। अल्लाह चाहे तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा मसला नहीं है, लेकिन ये है कि रिवर्स होती है, वापस आती है आहिस्ता आहिस्ता। मैं कहूँ कि एकदम से आप ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, नामुमकिन सी बात है। ठीक है, बस इतना है कि आपकी नज़र रुक जाएगी। जी नज़रात का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इंशाल्लाह कुछ का तो ऐसा मसला है कि वो अल्लाह के फजल करम से आप हैरान रह जाएंगे। उस बात की तरफ मैं जाता नहीं हूँ, इंशाल्लाह आप देखेंगे, बनाकर इस्तेमाल करें, फिर तमाशा देखिएगा कि क्या होता है अल्लाह के फजल करम से। मैं ये कहता हूँ कि जिसको भी कोई फ़ायदा पहुँचे तो प्लीज़ उसको अपने तक महदूद ना रखें, मेहरबानी करके आगे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बनाएं उसको दबा दें, तो अल्लाह के फजल करम से आप तक जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा वो पहुंचती रहेगी। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। ज़िंदगी ने वफ़ा की, ये फ़ी सबीलिल्लाह काम हो रहा है। अल्लाह पाक अपने यहाँ इसको कबूल फरमाए, रियाकारी से बचाए, चैली टोटकों से बचाए। बस इतना सा है कि अल्लाह पाक आपको फ़ायदा पहुँचाए। नई वीडियो आने तक इजाज़त चाहता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।